हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने YouTube चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब विद्वान हैं, जो ये समझते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये वीडियो विद्वानों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, जिनके पास स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और जो अपने आप को समझते हैं कि मैं विद्वान है, तो वो हमारी वीडियो से कृपया निकल जाएं और हमारे चैनल को फॉलो नहीं करें। क्योंकि एक दो बच्चे होते हैं यूट्यूब पे आके कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पढ़े हुए हैं, क्या सिखा रहे हो। ये तो हर चीज हर किसी को आती है, लेकिन अगर ऐसे कोई सोचे तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी देखो हाथ जोड़ के विनती है, जो विद्वान लोग हैं वो मेरी वीडियो से कृपया चले जाएं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सिखा रहा था यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का बंटवारा। मैंने आपको सिखा दिया था यहाँ पे मैंने लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। इसको मैंने बांटा था दो भागों में। एक बांटा था मैंने रियल नंबर और एक बांटा था मैंने इमेजिनरी नंबर। ये दो भागों में मैंने डिवाइड किया था। इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ऐसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, ऐसे बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। और मैंने रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया था। एक किया था मैंने रेशनल नंबर और एक होता है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं हम परमेय संख्या हिंदी में, और उसे बोलते हैं हम अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या। देखो, थोड़ी सी जानकारी मैंने परमेय संख्या की जानकारी पिछली वीडियो में मैंने दे रखी है, और मैंने ये भी समझा दिया था कि परमेय संख्या क्या होती है। जैसे कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखी हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q हमारे क्या होने चाहिए, ये हमारे इंटीजर नंबर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या हमारी p बटा q के रूप में लिखी है और उसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और q हमारा और p दोनों हमारे इंटीजर नंबर होने चाहिए। ना ऐसा नहीं कि डेसिमल का नंबर ले लो और पॉइंट में आप मतलब ले लो तो कहो कि ये भी मतलब क्या अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या किसे बोलते हैं हम? अपरमेय संख्या बोलते हैं हम जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दोनों क्या होते हैं हमारे हैं अपरमेय संख्या के भाग में आएंगे, और ये हमारे परमेय संख्या के भाग में आएंगे। ठीक है, जैसे परमेय संख्या में क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर आते हैं? एक आता है मेरा नेचुरल नंबर, ये हमारा परमेय संख्या में आता है। सेकंड वाला आता है मेरा होल नंबर,
होल नंबर। ये भी हमारा किस में आता है? परमेय संख्या में आता है। और इसी में आता है हमारा नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर। इसी में आता है मेरा टर्मिनेटिंग, और इसी में आता है हमारा रेकरिंग। ये आते हैं हमारे किसमें? परमेय संख्या के पार्ट में। जैसे इसकी मैं हिंदी लिख देता हूं यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसे? हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं परमेय, इसको नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। होल नंबर को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक। और जितने भी हमारे प्राकृतिक और ये होल नंबर, ये सारे के सारे हमारे पूर्णांक के अंदर आते हैं। ये हम आपको सिखा चुके हैं पिछली वीडियो में। टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, मतलब जो संख्या हम काटे वो हमारी शांत हो जाए। रेकरिंग अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? परमेय संख्या के पार्ट में आते हैं। अपरमेय संख्या देखो, जैसे यहाँ पे √3, जो हमारी रूट से बाहर संख्या ना है वो सारी की सारी अपरमेय होती हैं। जैसे पाई दिया है यहाँ पे, पाई का मान जैसे मैंने लिया 22/7, तो ये तो हमारा एक परमेय हो जाएगा। लेकिन इसका मान जब लिखेंगे 3.14, ये हमारा एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक संख्या ली 3.01256 डॉट डॉट डॉट, करते ही जा रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है ना ये बार बार दोहरा रहा है, और ये ना पूरा पूरा कट रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपरमेय संख्या। ये जानकारी दी हमारी परमेय की और अपरमेय की। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूं परमेय का, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3/4। अब देखिए इसमें 3 क्या है हमारा? इसको बोल सकते हैं P, 4 को बोल सकते हैं Q। कैसे लिखेगा Q? ठीक है, हाँ, ये P है, ये Q है। और जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3/0, मतलब 3/0, तो ये हमारा एक परमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे परिभाषा में लिखाई है Q डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा हर पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब इसके बाद मैं आगे लिखाऊंगा, तब तक ये नोट कीजिए। कुर्सी कहाँ है? देखिए स्कूल में सिखाते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। टीचर जी आते हैं, समझते हैं विद्वान है हम। टीचर तो विद्वान होते ही हैं, वो ये भी समझते हैं कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी विद्वान है। मैंने ये बता दिया कि परमेय संख्या कौन सी होती है और अपरमेय संख्या
कौन सी होती हैं। दोनों को मैंने डिवाइड करके बता दिया। अब यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके यहाँ पे। अच्छा आप लोग ये बताओ नोट की हिंदी क्या क्या होती है। आपको जब टीचर जी पढ़ाते होंगे स्कूल में बोलते होंगे नोट करिए, या इसको ये स्टार लगा के ऐसा करके, और ये एक सिंबल होता है, एक ये वाला होता है, इन सब की हिंदी क्या होती है। देखिए नोट का मतलब होता है अंकित, अंकित करिए या छापिए। देहात में बोले तो छापना या उतारना, ठीक है। देखो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो से। ये लगभग चलेगा 1 साल तक, 1 या 1.5 साल तक चलेगा, पूरा मैथ सिखा दूंगा आपको। देखो एक बच्चे ने एक वो भेजा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, मेरे फोन में है वो। उसने मेरे पास 3 सवाल भेजे थे, उसमें था पहला सवाल था शायद ये वाला 0.96 का वर्ग माइनस, और सेकंड वाला था 0.1 का वर्ग, और शायद डिवाइड में था इसके डिवाइड में था शायद, हाँ ये था 0.96 का वर्ग और प्लस 0.96 प्लस 0.1 का वर्ग, ये था शायद, ये सवाल था। तो मैं बता दे रहा हूं उसके लिए, इसके लिए एक वो होता है, सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा में AQ माइनस बी का, AQ माइनस BQ का सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। उसमें मुझे ध्यान नहीं है सवाल में स्क्वायर था या क्यू था, शायद यहाँ पे क्यू था, क्यू था यहाँ पर। तो उसमें ये वाला फार्मूला होता है मेरा AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, ये होता है A माइनस बी और A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। इस फार्मूले पे लगा दो ये चीज और निकल आएगी। तो इसका शायद मान आएगा इसका 0.96 और 0.10, जब इसको घटाएंगे 6 और 9 में से गया 8 तो 0.86 आएगा ये। देखो मुझे अभी सवाल ध्यान नहीं आ रहा, मैं सवाल को देख करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं समझा दूंगा। नोट में लिखिए यहाँ पे 2 परमेय संख्याओं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अनंत परमेय संख्या होती हैं। क्या लिखा मैंने, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं। अगला लिखिए नोट करके यहाँ पे 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती हैं।
ये है हमारी है। देखिए जैसे एक सवाल दिया यहां पर है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है। इधर देखो, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है परमेय संख्या का निकालने का, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। परमेय संख्या इसका फार्मूला होता है ए के प्लस बी और बटे में के प्लस 1। इस फार्मूले पे बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फार्मूला क्या दिया है, ए की जगह पे हमारा दिया है 3 गुणे क्या दिए यहाँ पे है ए इंटू बी, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1। तीन गुणे 1 प्लस बी की जगह पे दिया है 4 और बटे में ए की जगह पे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 4 बटे में 2 बराबर 7 बटे का 2। जब हम 2 से इसको काटेंगे तो हमारे क्या क्या आंसर आएगा। यहाँ पे देखो 2 3 6 दशमलव और 2 पंजे 10, ये होगा इसका आंसर। ये है हमारा परमेय संख्या निकालने का सूत्र। यहाँ पे समझ में आया? 3 एकम 3 और 4 7 और बटे में 2। यहाँ पर माने के की जगह पर माना 1, आप के की जगह पर 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे नोट में लिखो के बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं हम। अब सिखाएंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकालने का सूत्र क्या होता और इरेशनल नंबर के बीच में कितनी हमारी अपरमेय संख्या आती है। तो यहाँ पे नोट करके लिखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब इसको समझा रहे हैं सेकंड वाले को, अपरमेय संख्या। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी।
इसमें बिठा के हम निकाल सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में मुझे निकालना है, 2 और 3 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, बराबर √6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो इसका मान आता है 2.4 डॉट 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 समथिंग आता है इसका। √6 का मान तोड़ लिखेंगे, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी ये कटेगा नहीं। ये हमारा क्या था, परमेय संख्याओं का निकालने का फार्मूला था। और ए के प्लस बी बटे के प्लस 1 वो किसका था, हमारा परमेय संख्या का निकालने का। अब आगे आपको सिखाऊंगा मैं कि जब परमेय संख्या का गुणा परमेय संख्या से करते हैं तो क्या आता है, जब दो परमेय संख्याओं को घटाते हैं तो क्या आता है। जैसे यहां पे लिखिए, जब परमेय संख्या का गुणा यानी कि रेशनल नंबर का गुणा रेशनल नंबर में करते हैं तो क्या आता है, ये हमारा रेशनल नंबर आता है। जब हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरा, तब भी हमारा रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर की जगह मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है। और जब हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से घटाते तब भी क्या आता है, हमारा यही आता है। और इन दोनों को जब हम भाग देते हैं तब भी हमारा रेशनल नंबर ही आता है। ये हमारा था फर्स्ट। सेकंड वाला देखो, जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल को गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक इसे ये रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, और इसका मान 0 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 0। और हम जब एक रेशनल नंबर का भाग इरेशनल नंबर से देते हैं तो क्या आता है, हमारा ये इरेशनल नंबर आता है। और जब हम एक रेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल नंबर से करते हैं तो क्या आता है, ये भी इरेशनल नंबर ही आएगा। और जब हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से घटाते हैं तब भी क्या आएगा हमारा, ये देखो गुणा में और भाग में दोनों में आएगा, या तो इरेशनल या रेशनल। और इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, इसका मान 0 आता है। और रेशनल में से इरेशनल को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा इरेशनल आएगा। अब देखिए थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर थर्ड में जब हम एक इरेशनल का गुणा इरेशनल से करते हैं, इरेशनल का गुणा इरेशनल में करते हैं तो हमारा ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। जब हम एक इरेशनल का भाग इरेशनल से करते हैं तो हमारा ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। और इरेशनल को जोड़ते हैं जब हम इरेशनल में तो क्या आता है, ये हमारा एक इरेशनल आता है। और जब हम इरेशनल को इरेशनल से घटाते हैं तो क्या आता है, हमारा इरेशनल ही आता है। ये 3 पॉइंट लिखाए हमने, कितने लिखाए, 3 पॉइंट लिखाए। इनको आप लोग लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ, ये चीज तुमने कभी सीखी थी स्कूल में, बताओ, नहीं सीखी होगी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं तो ये 2 साल पहले पढ़ के छोड़ चुके हैं, तुम अब ये सिखा रहे हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग इतने विद्वान होते हैं, वो ये समझते हैं कि मोदी जी क्या हैं, देश तो हम चलाते हैं ना। शाम को चौराहे पर खड़े होकर 2-4 लोगों के बीच में भाषण क्या देते हैं, मोदी ने क्या कर दिया देश में। अगर इसकी जगह पे हम होते तो अब तक तो हम एक आगरा में फ्लाईओवर खुलवा देते, एक
एरोप्लेन हमारे छत के ऊपर खड़ा होता, एक रेलगाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी होती। ऐसे ऐसे क्या देते हैं, वो देते हैं मतलब भाषण देते हैं। तो भाषण देने वालों की कोई कमी नहीं होती है। चलिए, तो कमेंट करने वाले तो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। और इसी के साथ साथ यहीं पर मैं आज विराम करता हूं। अब इससे आगे मैं कल जाऊंगा आपको। थैंक यू।